हेलो गाइस, आज हम मेंस कुर्ते की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं दो तरीके बता दूंगा, एक स्लिम फिट होता है वो भी, और एक जो हैवी साइज का होता है जिसका पेट निकला होता है उसका भी। तो जो स्लिम फिट होता है या नॉर्मल फिट होता है वो कुर्ता कोई भी कटिंग कर लेता है, लेकिन जिसका पेट निकला होता है उस कुर्ते की कटिंग करते हैं तो बहुत ही लूज लूज करते हैं, तब जाके वो बराबर होता है। जिसका पेट बड़ा है और उसको फिटिंग वाला चाहिए और एक भी रिंकल पेट पे नहीं आना चाहिए, यानी पेट के आजू बाजू में अक्सर जो है पेट पे टाइट होता है और साइड साइड में यानी रिंकल आते हैं और बैग में जाके लूज हो जाता है। जब भी हम लूज करके बनाते हैं कुर्ते को तो बैग में लूज दिखता है और फ्रंट में पेट के ऊपर टाइट दिखता है। तो हम किस तरह से कटिंग करेंगे कि ये प्रॉब्लम ना दिखाई दे, यानी बैग में भी बराबर दिखाई दे, फ्रंट में भी एकदम कंफर्ट दिखाई दे और साइड में रिंकल भी ना आए। तो उसकी कटिंग कैसे किया जाता है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग होगा तो ये बराबर आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ और जो भी वेस्ट का लेंथ है और हिप का लेंथ है इसमें जो है यही लिया जाता है। इसमें डार्ट पॉइंट वगैरह या अपर चेस्ट और फुल बस्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ बस्ट होता है, यानी अपर बस्ट का मेजरमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ चेस्ट का नाप लिया जाता है, वेस्ट का लिया जाता है यानी स्टमक का और हिप का। तो इस तरीके से तीन नाप पे ही ये बन जाता है। बाकी शोल्डर आर्मोल होता है, आर्मोल नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने ये सारे निशान लगा दिए। लेंथ का लगाया और वेस्ट मैंने 17 इंच पे लिया, जहाँ पे स्टमक होता है वो लगाया मैंने, बाकी ऊपर का मैंने नहीं लगाया है। और हिप का लगा दिया 22 पे लगाओ, 23 पे लगाओ या 24 पे लगाओ, यानी आपके साइज के ऊपर होता है, लेंथ के ऊपर कि बॉडी का लेंथ क्या है उस हिसाब से आपको चलना है। तो मैं अपने हिसाब से लगा दिया हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। अब ये निशानों को मैं इस तरह से बड़ा कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको बड़ा कर लेना है। इसके बाद हम बाकी का मेजरमेंट आपको बताते हैं किस तरह करते हैं। तो देखिए शोल्डर अभी हम नापेंगे, तो शोल्डर जितना भी है आपका, जो भी शोल्डर है उससे कम पौना इंच माइनस पे यहाँ पे चलना है, यानी कि पौना इंच माइनस यानी 3/4 इंच माइनस। तो टोटल ये 1.5 इंच माइनस पे जा रहा है। आप देख लो अच्छी तरह से ध्यान से। अभी हम शोल्डर को इस तरह डाउन करेंगे तो कम से कम 2 इंच करना है, 1.25 इंच करना है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं करना है। बहुत नॉर्मल कर रहे हो तो भी 1.25 इंच करना है। साइज के हिसाब से आपको करना है, तो उस हिसाब से आप देख लो। किसी किसी का बहुत शोल्डर डाउन होता है तो उसको 2.5 इंच तक जाते हैं, तो इस हिसाब से आपको बॉडी देख के करना है। तो मैं 2 इंच डाउन पे किया हूँ, तो इस तरह से आप 2 इंच डाउन पे बना के ट्राई कर लो किस तरह से बैठता है। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से 19-20 जो भी बॉडी होता है, जिसका भी बॉडी का शेप यानी कि शोल्डर डाउन होता है या नहीं डाउन होता है, उस हिसाब से कम ज़्यादा करके आप कर सकते हो। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो यहाँ पे 8.5 इंच पे उतारना है। देखिए 8.5 पे उतारा हूँ मैं, इतने पे उतारना है। ये जेंट्स का है, लेडीज़ का मैं 7 इंच पे बताता हूँ, ये जेंट्स का है 8.5 इंच पे उतारना है। और यहीं पे मैं लाइन लगा दिया। ये हमारा अपर चेस्ट है या चेस्ट है, इसी पे नापना है आपको, कोई चेस्ट नापने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसमें अपर चेस्ट नहीं होता है, सिर्फ चेस्ट होता है, तो आपको यहीं पे चेस्ट नापना है। तो जो भी आपका चेस्ट है यानी कि बस्ट है, आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, उतने पे निशान लगाओ। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग बेहतरीन फिटिंग देना चाहते हो तो 4 इंच की लूजिंग पे बनाओ, जो कंफर्ट रहता है, बेहतरीन रहता है। या तो 5 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो भी चलेगा। बेहतरीन शेप के लिए, बेहतरीन फिटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ इस तरह से। अभी जो भी वेस्ट है, देखिए मैं पहले कम वेस्ट वाले का बता रहा हूँ। तो जो भी आपका वेस्ट है इस तरह से वेस्ट का निशान लगाइए, और जो भी लूजिंग आपने चेस्ट पे दिया है वही लूजिंग यहाँ भी दे देना है इस तरह से। अगर बहुत शेप दिखता है यानी वेस्ट पे काफ़ी अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको और लूजिंग यहाँ पे बढ़ा लेना है। यानी कि कुर्ता है ये मेंस का, तो इसमें बहुत शेप नहीं दिया जाता, ये लेडीज़ का नहीं है, ये मेंस का है, तो इसके वेस्ट पे ज़्यादा शेप नहीं दिखना चाहिए। अभी देखिए हिप पे निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका हिप है उतने पे निशान लगाओ और जो लूजिंग आपने ऊपर दिया है वो दे दो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और लूज देना चाहिए तो दे सकते हो। और इस तरह से करके हम शेप लगा के देखेंगे। तो देखो मैं इस तरह से लगा के दिखा रहा हूँ तो काफ़ी अंदर शेप दिखाई दे रहा है। तो कभी भी इतना शेप पे नहीं बनाना है कुर्ते को, कभी भी मेंस के कुर्ते को इतना शेप पे नहीं बनाया जाता है, क्योंकि भले आपका वेस्ट बहुत कम हो लेकिन थोड़ा लूज करके यहाँ पे लूज फिटिंग देना चाहिए। तो देखिए थोड़ा बढ़ा लेना है, कम से कम यहाँ पे पौना इंच 1 इंच की, यानी कि शेप को कम कर देना है वहाँ पे, तब जाके बेहतरीन अच्छा दिखाई देगा। अगर आप शेप वाला बनाते हो यानी इस तरह का शेप लगाते हो तो अच्छा नहीं दिखाई देगा, आपको कम कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरह से हल्का सा कम कर लो, आधा इंच कम कर लो, पौना इंच कम कर लो, यानी बढ़ा दो वेस्ट के लूजिंग को, तो आपका शेप जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल शेप ही कुर्ते होते हैं तो अच्छा दिखाई देते हैं।
मेंस के कुर्ते। तो इस तरह से मैं थोड़ा और लूजिंग करके दिखा दिया, यानी जैसे चाहिए उस तरह से आपको थोड़ा कम ज़्यादा करके यहाँ कर लेना है, क्योंकि ये शर्ट की तरह तो बैग में डाट दे नहीं सकते, तो इसलिए जो है आपको इस पे शेप पे ध्यान देना है, साइड के शेप पे। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा कर लेना। तो इस तरह से कई मैं निशान लगा लगा के दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से शेप आप देखो कौन सा बेहतर लगता है, उस तरह से आप कर लो। यानी कि किसी किसी को फिटिंग चाहिए रहता है, गुजराती लोग जो होते हैं वो ज़्यादा फिटिंग वाला पहनते हैं। मेरे क्लाइंट हैं लंदन वाले, जो गुजराती क्लाइंट होते हैं, उनको फिटिंग चलता है, तो शेप देता हूँ तो भी मैं पेज पे लूज रखता हूँ, तो अच्छी तरह से फिटिंग दिखता है। अभी मैं 44 जो हमारा स्टमक है उसके हिसाब से मैंने निशान लगाया, और वहाँ भी मैंने उतना ही बढ़ा लिया 1 इंच के करीब, यानी 4 इंच की लूजिंग वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, 5 इंच की लूजिंग भी कर सकते हो। तो ये किस तरह से देखिए बराबर एकदम शेप आया है। शेप ऐसे ही आएगा अगर आप बनाते हो इस तरह से, जो नॉर्मल कटिंग होता है उस तरह कर दोगे तो ये बिल्कुल जो है पेट के ऊपर बराबर हाथ हो जाएगा, लेकिन पेट पे टाइट दिखेगा और बिल्कुल बैग में लूज लूज दिखेगा। तो उसको किस तरह बनाएंगे कि आपके पेट के ऊपर भी बराबर कंफर्ट रहे और बिल्कुल साइड में रिंकल ना आए, वो मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी हिप का है वहाँ भी मैंने लूजिंग दिया था 1 इंच का, और यहाँ पे आके घेरे में 1 इंच बढ़ा लिया था मैंने। आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लो, या तो और ज़्यादा बहुत लोग रखते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता है। अच्छे शेप के लिए आपको 1 इंच से बढ़ाना है। उसके बाद में यहाँ पे हम दामन जो है जो भी हमारा बॉटम में बंद कर देंगे, और उसके बाद में साइड में यहाँ पे बंद कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया है ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह से बिल्कुल एकदम ऐसा शेप में दिखता होगा, यानी कि बिल्कुल इस तरह से आपको दिखता होगा सीधा लाइन, यानी कि चेस्ट से लेके पूरा यानी कि दामन यानी घेरे तक दिखता होगा। अभी हम साइड पॉकेट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ऊपर से 8 इंच पे निशान लगाया, और ये ओपनिंग के लिए 6.5 पे लगाया। ओपनिंग 6.5 का देना है, और उसके बाद में 3 इंच का इस तरह से वापस बंद कर देना है। उसके बाद नीचे फिर वापस से लिट हो जाएगा। तो इस तरह से कुर्ते बनते हैं। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस तरह फॉलो करके बना सकते हो। अभी शोल्डर जितना भी है यहाँ से कम आधा इंच आना है कम से कम, नहीं तो आप 1.25 इंच भी आ सकते हो। बहुत बढ़िया फिटिंग चाहिए तो 1.25 इंच भी जा सकते हो, लेकिन आधा इंच कंफर्ट रहेगा, तो आधा इंच माइनस करके क्रॉस फ्रंट पे इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह देखिए ये काफ़ी बेहतरीन फिटिंग के साथ मैं बता रहा हूँ। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने शोल्डर 1.25 इंच माइनस क्यों किया था, उसमें क्या फ़र्क है, क्यों इस तरह किया जाता है, ताकि हमारे जो भी अपर चेस्ट होते हैं उसके ऊपर का हिस्सा होता है, यानी कि जो भी क्रॉस फ्रंट का एरिया होता है, शोल्डर का पार्ट होता है, वहाँ पे एक भी रिंकल नहीं आएगा, एकदम क्लीन और नीट आएगा। अभी नेक का निशान मैंने लगाया 3.25 इंच पे, और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। यहाँ पे कुर्ता पट्टी आएगा, तो यहाँ पे आपको कुर्ता पट्टी लगा लेना है। अगर स्लिम फिट बना रहे हो तो कुर्ते पट्टी का साइज लंबा रखना है, यानी कि स्टमक तक आपके जाना चाहिए, तो बेहतरीन फिटिंग आएगा, यानी कि ओपनिंग करके आप अच्छी तरह से पहन पाओगे। अगर आप छोटा सा ये देते हो कुर्ता पट्टी तो पहनने में दिक्कत होगा फिटिंग वाले में, और नहीं तो लूज लूज जो बनता है उसमें तो आपका छोटा भी रहता है, तो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबा रखोगे तो पहनने में भी दिक्कत नहीं होगा, और देखने में भी खूबसूरत दिखता है। तो कभी भी कुर्ता पट्टी जो है 1 इंच के अंदर ही, 1.25 इंच के करीब आप ब्रॉड रख के आप बनाओ, कितना खूबसूरत लगेगा आप खुद समझ सकते हो। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे। जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी कि जहाँ भी पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाना है। तो मैं कपड़े पे भी फ्रंट के पार्ट को रख के कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। तो ये कटिंग जो मैं कर रहा हूँ, जो मेजरमेंट आप देख रहे हो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। स्लिम फिट वाला मैंने नहीं किया है, मैं ये नॉर्मल जो आप देख रहे हो स्टमक जिसका बड़ा है उसके हिसाब से किया हूँ मैं। लेकिन मैंने बताया था कि पेट पे रिंकल ना आए, यानी पेट पे तो टाइट होता है, लेकिन उसके आजू बाजू के एरिया में जो भी साइड का पार्ट होता है वहाँ खींचता है, और आगे से शॉर्ट हो जाता है हमारा कुर्ता। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ इसमें शॉर्ट नहीं होगा। आप इस तरह से बना दोगे जैसे मैंने कटिंग किया है, पेट के ऊपर टाइट होने की वजह से फ्रंट ऊपर की तरह चढ़ जाएगा, तो ये बराबर फिटिंग नहीं आएगा। लेकिन मैं जब तरीका अभी बताऊंगा उसमें बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल फिटिंग एकदम बेहतरीन आएगा, और कंफर्ट महसूस होगा पहनने वाले को। वो किस तरह से करेंगे वो आगे आप देखते जाओ, मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं पहले बैक की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, और शोल्डर मैंने किस तरह से क्यों वहाँ पे माइनस किया था वो बता रहा हूँ। तो देखिए कम से कम यहाँ पे 1.5 इंच कम से कम उठाना है, 2 इंच भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर जितना भी उठाते हो उतने का आधा पार्ट हमारे फ्रंट की तरफ झुकता है, तो झुकता है तो शोल्डर सिम हमारा बाहर की तरफ दिखता है, यानी कि सेंटर से नीचे दिखता है, तो अच्छा दिखाई देता है। तो मेंस के शर्ट वगैरह में देखते हो काफ़ी दिखता है, लेकिन ये कम से कम अगर करोगे इस तरह से तो 1.25 इंच आपका झुका हुआ दिखेगा, यानी बैग लंबा 1.5 इंच होगा तो 1.25 इंच फ्रंट की तरफ दिखाई देगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो जो हमारा ओरिजिनल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है।
तो ये जो हमने पौना इंच माइनस किया था उससे ये देखो कितना बाहर जा रहा है। तो इस तरह से ये बाहर जाएगा। और उसके बाद ये नाप के मैं दिखा रहा हूँ कि ये पौना इंच किस तरह से कम है, ठीक है, और ये बाहर है। अब ये क्यों बाहर है अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी ये है उससे आधा इंच माइनस यहाँ करके यानी क्रॉस बैक पे इस तरह निशान लगा के हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से बैक का भी शेप इस तरह देना है, आधा इंच माइनस करके। तो अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छा तरह से कंफर्ट बैठता है। बैक के पार्ट पे यानी आर्मोल पे रिंकल नहीं दिखाई देता है। अगर यहाँ पे लूज छोड़ते हो तो रिंकल दिखाई देगा। तो उस तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ के यहाँ पे शेप लगा लेना है। तो देखिए शेप मेरा कैसा दिख रहा है, इस तरह का शेप आपको लगाना है। और बाकी नीचे का पार्ट है आपको कॉपी कर लेना है। बिल्कुल कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी कर लेना है। ऊपर मैंने जो बढ़ाया उस तरह बढ़ाना है, बाकी नीचे टोटल कॉपी करना है। तो इस तरह से आपने निशान लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह किया जाएगा। इस तरह से पॉकेट का भी निशान हमको बैग में भी लगाना पड़ता है, क्योंकि हम जब भी यहाँ से स्लिट वगैरह खोलेंगे, पॉकेट का ओपनिंग करेंगे, तो हमारे यहाँ पे निशान बैक फ्रंट में दोनों होता है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो कम से कम यहाँ पे 1.25 इंच झुका देना है, यानी कि इस तरह से निशान से। तो 1.25 इंच नीचे होगा तो ही अच्छी तरह से बैठेगा, तभी आपका ये पौना इंच के करीब फ्रंट की तरफ झुकेगा। आप थोड़ा सा करोगे तो झुकेगा नहीं, और कॉलर पे रिंकल आएगा यानी शोल्डर रिंकल आएगा, बराबर बैठेगा नहीं। और बैक में भी लूज लूज दिखाई देगा, यानी कि बैक का पार्ट लूज दिखाई देगा। जो भी नेक कॉलर के नीचे का एरिया होता है वो वहाँ पे रिंकल दिखाई देगा। तो उसको आपको अच्छी तरह ध्यान देना है। उसके बाद में इस तरह कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद में इस तरह से अभी मैच करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो नेक का जो ब्राउनिंग मैंने कटिंग किया है बैक का, वो फ्रंट के नेक से मैच करना है इस तरह से। तो देखिए मैं किस तरह मैच कर रहा हूँ, इस तरह से फोल्ड करके मैच कर लेना है। तो पौना इंच जिस तरह झुक रहा है उस तरह झुकना चाहिए। झुकेगा तभी आपका कुर्ता जो है बेहतरीन फिटिंग यानी बेहतरीन कंफर्ट यानी कि प्रोफेशनल दिखाई देगा। तो इस तरह से करके उसके बाद हम ये शोल्डर की कटिंग कर देंगे, जो भी हमने मार्किंग किया है। तो मार्किंग पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ, कपड़े पे आपको मार्जिन छोड़ते हुए करना है। तो इस तरह से फर्मा कटिंग करना है तो करो, नहीं करना है डायरेक्ट कटिंग कर लो। अभी जो भी यहाँ एक्स्ट्रा शोल्डर हो रहा है इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया, अभी देखिए किस तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह कटिंग करके आप बनाओगे। फ्रंट के अंदर भी देखो थोड़ा सा ये टाइट दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल फ्रंट का पार्ट बिल्कुल टाइट दिखाई देगा। देखो वहाँ पे 1/4 इंच कम से कम वहाँ पे ब्रॉड हो गया है, यानी कि बैक जो है ब्रॉड हुआ है, फ्रंट थोड़ा माइनस हुआ है। तो इस तरह करके आप ट्राई करके देखो, एकदम बेहतरीन फिटिंग आएगा, एकदम कंफर्ट फिटिंग आएगा। यानी कि फ्रंट पार्ट में यानी सीना जो होता है आपका चेस्ट का पार्ट होता है, वहाँ पे एक भी रिंकल नहीं आएगा। इस तरह से एकदम क्लीन और नीट आएगा। तो इस तरह से आप करके ट्राई कर सकते हो। अभी हम इसको कॉपी जो हमने नीचे किया था उस पर बराबर पे ही कटिंग कर देना है। अभी हम पॉकेट का भी निशान यहाँ पे जो भी लगा है फ्रंट में वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, यानी नॉच लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कटिंग हो गया। इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई करके आप देख सकते हो। अब मैंने बोला था कि पेट पे किस तरह से टाइट होता है वो किस तरह करना है, तो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आर्मोल भी नाप के दिखा देता हूँ कि मेजरमेंट से कम 2 इंच के लूजिंग पे ये होना चाहिए, ज़्यादा लूजिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका जो बाइसेप का पार्ट है यानी कि स्लीव्स का, वो बहुत लूज लूज दिखाई देगा। तो उस तरह से सोच समझ के आप कर लेना। तो लूजिंग के साथ होना चाहिए। कॉलर का कटिंग मैं पहले दिखा देता हूँ। तो कॉलर का ये पार्ट नाप लेना है। तो यानी कि जो भी आपका कॉलर है उससे ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये राउंडिंग जो आपने काटा है एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखिए 19 इंच के करीब आया है और हमारा 17 है, तो 19 थोड़ा प्लस कर देंगे इसको, और हम 19 हाफ के हिसाब से कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से जो 17 इंच लिखा हुआ है कॉलर, वो ऊपर का राउंडिंग होता है और नीचे कम से कम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मैं अभी इसका कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कॉलर का। उसके बाद हम इसका वो बताएंगे कि किस तरह से रिंकल नहीं आएगा पेट में, यानी बड़े पेट वालों के लिए। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने एक लाइन लगा दिया, और ये फोल्डिंग पार्ट है मैंने फोल्ड करके रखा है। और इस तरह से देखिए 19 हाफ के हिसाब से 9.25 पे मैंने इस तरह से टर्न कर दिया है, यानी नाप के। तो 2 इंच के करीब इस तरह से घुमा देना है। ये 2 इंच के करीब ही होगा, मैं अंदाज से ही करता हूँ लेकिन ये 2 इंच के करीब ही होगा। अभी मैं नाप के दिखा देता हूँ आपको, देखिए 2 सवा 2 इंच के करीब है। तो इस तरह से ये टर्न कर देना है, और उसके बाद हम इसको शेप लगा देंगे। तो थोड़ी दूर तक सीधा रखेंगे, उसके बाद में इस तरह शेप लगाएंगे। तो इसके इस तरह शेप लगा के उसके बाद में जो भी ये शेप बनाए उसकी राउंडिंग को यानी कि बराबर करते हुए चले आएंगे। तो 1.5 इंच का रखना है तो 1.5 इंच पे निशान लगाओ, 1.25 इंच का रखना है तो 1.25 इंच पे निशान लगाओ, यानी जितना भी चाहिए आपको उतना कर लेना है। तो इस तरह से एक जैसा इक्वल दिखाई देगा। तो इस तरह से मेजर आपको करते हुए जाना है। उसके बाद ये शेप लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ।
तो इस तरह से ये राउंडिंग बन गया। ये हमारे मेजरमेंट में बैठता है जो हम कॉलर का नाप लेते हैं, यानी गर्दन नापते हैं तो। और जो बाहर का पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर फिट होता है, तो उसका एक्स्ट्रा होता है। अभी मैं अंदर का हिस्सा मैं नाप के आपको दिखाता हूँ कि कितना है। तो जो भी आपका नाप है, यानी कि 8.5 पे इस तरह से मैं रख के दिखा दिया, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल ये बराबर है। तो इस तरह से आपको मेजर करके ट्राई कर सकते हो। इस तरह करोगे और इस तरह का शेप लगाना है। तो इस तरह शेप लगा लिया जाता है। ओवरलैपिंग वाला ये नहीं है कॉलर, ये मीटो मीट होता है वो कॉलर है। ओवरलैपिंग वाला होता है वो, यानी कि ज़्यादा कटता है। जो भी हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी बनती है, यानी कुर्ता पट्टी, उसके ऊपर जब हम ओवरलैपिंग वाला बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा होता है, इसके अलावा होता है। तो आप देख लेना कि वो बनाते हो तो कितना वो एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट कितना है, नीचे वाला पार्ट कितना है, उतना आपको बढ़ा के कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आप कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। तो देखिए कटिंग करके मैं दिखा दिया किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह कॉलर बना के आप ट्राई करो। अभी आपको अगर लगता है कि ब्रॉड है, चौड़ा है, थोड़ा पतला चाहिए, तो आप ऊपर के शेप की तरफ से कम कर लो, नीचे की तरफ से नहीं करना है। नीचे की तरफ से करोगे तो ये छोटा हो जाएगा कॉलर। तो इसलिए जो है आपको समझ के इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके थोड़ा पतला कर लिया। तो अभी हमारे हिसाब से बराबर है। आपको ऊपर ब्रॉड चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी मैं इसका शेप दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखाई देता है। तो पिन वगैरह लगा के मैं दिखा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये देखने में कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ये कैसा दिखता है, इस तरह से आपके फ्रंट में बराबर अच्छी तरह से आपके कॉलर दिखाई देगा। अभी फ्रंट पार्ट का मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि पेट पे जब भी टाइट होता है तो रिंकल साइड में आते हैं, वो क्यों नहीं आएगा, उसका तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो कपड़े को मैंने बिछा लिया है और बिल्कुल फोल्डेड पार्ट है। जिस तरह हम कुर्ता को फोल्ड करके कटिंग करते हैं उसी तरह से मैंने रखा है। डबल पार्ट इस तरह से, यानी ओपनिंग नहीं है आगे की तरफ। इस तरह से मैंने रखा है और देखिए किस तरह का शेप दिख रहा है, यानी कि शेप बराबर है, सब कुछ लूजिंग वगैरह बराबर है। लेकिन हम इस तरह से कटिंग करके अब उसमें क्या चेंजिंग ला रहे हैं कि पेट के ऊपर एकदम कंफर्ट रहेगा, वो आप देख लो। तो पेपर पे स्टमक वाली लाइन को मैंने इस तरह से कट कर दिया। अब जितना भी हमारे चेस्ट में और वेस्ट में, यानी स्टमक में फ़र्क है, उतना इंच इस तरह से सरका लेंगे। तो यानी कि 2 इंच का फ़र्क है, आप देख लो। यानी 42 चेस्ट है और 44 हमारा स्टमक है। तो 2 इंच का फ़र्क है, तो 2 इंच का यहाँ पे गैप दे के बिठा लेंगे। तो देखिए मैंने सेंटर में 2 इंच इस तरह फैलाया है। नीचे का पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हमारा टर्न हुआ है तो ऊपर का पार्ट हुआ है जहाँ पे हम कुर्ता पट्टी करेंगे। और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे मार्जिन के साथ में। जब भी आप कपड़े कर रहे हो तो मार्जिन के साथ करना है। और इस तरह से यहाँ पे बराबर पे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं रखना है। और इस तरह से कुर्ता पट्टी की लंबाई के हिसाब से आपको वहाँ पे कटिंग कर लेना है। अभी देखिए मार्जिन के साथ मैं कटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे साइड में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है कुर्ते में, आधा इंच काफ़ी होता है, तो उतने पे रखना है। और उसके बाद यहाँ पे सब जगह उतना मार्जिन लेके चलना है जितना आप फोल्ड करते हो। यानी कुर्ते में बहुत बारीक फोल्डिंग होती है, उस हिसाब से आपको करना है। और बाकी पॉकेट का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से ये कटिंग हमारा हो गया। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे। अभी मैं रख के दिखाता हूँ बैक के ऊपर कि किस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से मैंने पहले कट लगा लेता हूँ, यानी पॉकेट का। उसके बाद बैक का भी आपको कटिंग करना है। तो बैक जैसा फरमा है वैसे ही कटिंग करना है, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। फ्रंट में मैंने चेंजिंग किया, आपको बता दिया। और यहाँ पे कुर्ता पट्टी बनेगा, यानी कि जब भी हम बनाएंगे तो कुर्ता पट्टी हम जैसे बनाते हैं कटिंग करके सेंटर में, तो कटिंग ये पहले ही हो चुका है। आप इस पे कुर्ता पट्टी बना के दोनों तरफ जो भी पट्टियाँ लगती है ऐसा लगा सकते हो। तो इस तरह बना के आप ट्राई कर लेना। अभी इसमें क्या चेंजिंग है, क्या फ़र्क पड़ेगा पहनने में, आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जब सीधा होगा, यानी बैक और फ्रंट का शोल्डर मारेंगे, साइड मारेंगे, सब मारेंगे, तो ये सेंटर में ही दिखाई देगा इस तरह से उठा हुआ। तो इसलिए वो उतना उठा है वो बराबर वो पेट के ऊपर एकदम कंफर्ट बैठ जाएगा। अभी मैं इस पे बैक पे रख के आपको दिखा देता हूँ किस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह मैं रखूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने जो कटिंग किया था इस तरह से अभी शोल्डर मारेंगे। तो कपड़े को मैंने मार्जिन के साथ कटिंग किया है। तो इस तरह से ये अंदर की तरफ जो अंदर करके अब हम बराबर जो भी हमने पकड़ के किया वो अंदर करना पड़ेगा। नहीं हम बराबर पे किए होते तो मीटर रख के मैं आपको दिखा देता। फिर भी मैं इस तरह से रख के दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखाई देता है। ये सब जगह से ये बराबर इस तरह से क्लीन हो जाएगा। लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगा, बिल्कुल लेंथ है वही रहेगा। ज़रा भी छोटा नहीं होने वाला है फ्रंट से। साइड में भी एक भी रिंकल नहीं आएगा। मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो सब जगह से क्लीन है। सिर्फ सेंटर में पेट के पास ये कपड़ा जो है बबल की तरह हुआ है, ये पेट को कवर करेगा। आपके जो भी आपका पेट निकला है तो उतना ये कवर कर लेगा। जो भी 2 इंच की लूजिंग मैंने यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के रखा है और 2 इंच आपका पेट बढ़ा है, तो ये बराबर इस तरह से बैठ जाएगा। अगर किसी को भी इस तरह का दिक्कत है तो इससे ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये करके ट्राई करके देख सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।